हम चाहते हैं कि जो है हमारे खंड विकास अधिकारी स्थानांतरित कर दिया जाए तत्काल प्रभाव से। सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान को जो है निलंबित किया जाए। 12-13 घंटे में जांच कार्य करके उसकी जो है जो भी रिजल्ट हो उसको सार्वजनिक किया जाए और उन पर क्या कार्रवाई सुनिश्चित हुई है वह भी सार्वजनिक किया जाए, लोगों को बताया जाए, ग्राम पंचायत के लोगों को बताया जाए। और यह मेरा आमरण अनशन तब तक नहीं टूटेगा जब तक खंड विकास अधिकारी चिल्काहर का स्थानांतरण नहीं हो जाएगा। ग्राम प्रधान कुछ सड़कें तो बनी है निश्चित रूप से, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, लेकिन जिस रूप में और जिस रेशियो में पैसे उतारे गए हैं विभिन्न विकास कार्यों को करते हुए, और कुछ तो जहां काम नहीं हुआ है वहां से भी पैसे निकाले गए हैं, जिसकी लंबी सूची है हमारे पास। कुछ समय यदि आप लोग दें तो उसके लिए हम लोग मुहैया भी करें। मेरा नाम चित्रसेन चौबे है, ग्राम गोपालपुर, जिला बलिया का रहने वाला हूँ। तहसील में जो है राजस्व की वकालत करता हूँ। आज कैसा आमरण अनशन चल रहा है, क्या है मांग? एक उत्सुकता, बस मैंने अपने गांव की विकास की सूची इंटरनेट से निकलवाया और देखा कि उसमें जो है इतना भ्रष्टाचार किया गया है, इतना भ्रष्टाचार किया गया है कि अब मेरा संवेदनशील मन रह नहीं पाया। मैंने डीएम साहब को 3 प्रतियों में शपथ पत्र पर कहा कि साहब हमारे गांव के प्रधान जो है भ्रष्टाचारी हैं, इनकी जांच कर लिया जाए। डीएम साहब के आदेश पर जांच कमेटी भी गठित कर ली गई। जांच कमेटी का अध्यक्ष से मैं मिला कि साहब बहुत देर हुई, जांच क्यों नहीं हो रही है? तो उन्होंने बताया कि देखिए मैं तो 3-3 बार लिखित रूप से वीडियो चिल्काहर से विकास की सूची मांग चुका हूँ, लेकिन अभी तक दे नहीं रहे हैं, इसीलिए आपकी जांच कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। फिर मैं पुनः डीएम साहब के पास गया कि साहब आपने कमेटी तो गठित कर दी है, किंतु खंड विकास अधिकारी की वजह से जो है जांच नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने फिर जो है आदेश किया। कई बार मैं मिला, कई बार उन्होंने आदेश किया, लेकिन कोई जांच हो नहीं रही थी। जब मैंने एसडीएम साहब के माध्यम से डीएम महोदय को ज्ञापन दिया तो हमारे गांव के सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि 20 तारीख को जो है जांच निर्धारित है, किंतु उसके बाद उसने कोई जो है लिखित सूचना हमको उपलब्ध नहीं कराई। और बीच में 1-2 बार मिलता रहा तो जो है वो कहता रहा कि साहब जो है प्रधान जी ने कुछ पैसे भिजवाए हैं, इसको रख लीजिए, जो हम कह रहे हैं उसको लिख दीजिए। हमने कहा ये क्या संभव है कि जो तुम कहो वो लिख दें हम, और वो भी तुम इस तरह की बात एक वकील से कह रहे हो। उसके बाद वो आज से 1 हफ्ते पहले 3-4 बार फ़ोन मिलाया, लेकिन मैंने फ़ोन उठाया नहीं। कल जब मैं गांव में पहुंचा तो गांव के लोगों ने बताया कि जो है जांच टीम आई थी, किंतु उसने कोई जांच नहीं किया, केवल जो है ग्राम प्रधान की मिठाई खिलाया, उनकी पीठ थपथपाई और बोले कि तुम आराम से काम करो यार, जब जांच में हम ही लोग हैं तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो। किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है गाँव में? मेरे पास विकास की सूची है। एक ही काम के लिए कई बार पेमेंट उठाया गया। जैसे ये आपके सामने ग्राम पंचायत सचिवालय है, इसमें हर साल कभी 25,000 का, कभी 20,000 का, कभी 30,000 का फर्नीचर खरीदा गया है। आप खुद जाके देखिए कि वहाँ कितने फर्नीचर पड़े हुए हैं। ये सामने सामुदायिक केंद्र है, इसका ताला कभी खुलता ही नहीं है, लेकिन प्रधान जी ने जो है इसके मेंटेनेंस के लिए हर साल जो है लाखों के रुपए के हिसाब से जो है पैसे उतारे हैं। ये सामने चारदीवारी है, इस पर उन्होंने टाइल्स वाइल्स लगाया, देख लीजिए। हमें तो टाइल्स की पहचान नहीं है, शायद आप लोगों की पहचान हो, देख लीजिए कहाँ टाइल्स लगी है। इस सब एक लंबी फरिश्ते, उन्होंने केवल भ्रष्टाचार का काम ही किया है और कुछ किया ही नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? और ग्राम सचिव जब तक सस्पेंड नहीं होंगे, जब तक जांच होके उसकी रिपोर्ट और उस पर प्रधान जी पर की गई कार्रवाई जो है जब तक सार्वजनिक नहीं होगी, तब तक मेरा ये अनशन टूटेगा नहीं। अपना परिचय बताइए। मैं राधेश्याम चौबे, अधिवक्ता, अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन रसोड़ा बलिया। सर इसी गांव से हैं आप? जी हाँ, मैं इसी गांव से हूँ। किस प्रकार ये अनशन पे बैठे हैं आपके बगल में जो गांव के? हमारे बगल में चित्रसेन चौबे, अधिवक्ता, तहसील बार रसोड़ा से संबंधित हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं। सारे लोगों को उत्सुकता होती है कि हमारे गांव में जो विकासात्मक कार्यों के लिए सरकार द्वारा जो धन मुहैया कराया जाता है वह प्रॉपर वे में जिस हेतु आता है उसको पूर्णतया खर्च करके गांव का विकास किया जाए।
सर कब पता चला कि ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? कब आप लोगों को, गांव लोग को पता चला? यह तो चूँकि आप आमरण अनशन के लिए घोषणा किए तो हम लोगों को इसकी सूचना दी है, इस तरह की बात है। इसके पूर्व भी जब हमारे यहाँ ग्राम सभा का इलेक्शन हुआ और 1 साल बीता तो हमने भी प्रयास किया था पूरा भी जो सरकार से जो धन मुहैया कराई जाती है उस धन के संदर्भ में जानने का कि धन कितना आहरण हुआ और कितना गांव सभा के विकास के लिए खर्च हुआ। लेकिन बीडीओ से मिला करके उन्होंने काफ़ी डिले किया और चूँकि पेशेगत हम लोग अधिवक्ता हैं, समय कम मिलने के कारण जो है उस काम को हम जैसे जिस रेशियो में आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ा पाए। लेकिन जब हमारे भतीजे लगते हैं चित्रसेन चौबे, जब इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए 2 कदम चला तो हमें भी लगा कि इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि गांव सभा के विकास के लिए जो भी पैसे आहरण किए जाते हैं वह सचमुच विकास के लिए ही आते हैं, आम लोगों के लिए आते हैं। यदि वह व्यक्तिगत मद में खर्च हो जाए तो फिर नहीं लगता कि भ्रष्टाचारी से ज़्यादा हम लोग भ्रष्ट हों, क्योंकि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने वाला भ्रष्टाचारी से ज़्यादा जो है भ्रष्टाचारी कहलाने की स्थिति में हो जाता है। भ्रष्टाचारी को साहस तभी मिलता है जब उसको बर्दाश्त करने वाले लोग जो हैं उस गांव सभा में पड़े रहें। ये अनशन कब तक चलेगा? यह अनशन तो जो अनशन पर बैठे हुए चित्रसेन चौबे हैं, मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब जो इनकी मांगे हैं कि भ्रष्टाचार का जो हमने सूची अपनी रखी है उस सूची में जो जो चीज़ें हमने रिमार्क करके रखा है उस पर जांच हो और जांच के बाद जो है हमें उसकी सूचना दी जाए। और जांच किसी के अगेंस्ट, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जांच जब होती है तो जो व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था है, सबसे पहले उसको सस्पेंड किया जाता है। जिसके खिलाफ जांच चलती है यह विधि की व्यवस्था है कि उसको सस्पेंड कीजिए और तब उसकी जांच जो है भली भांति कीजिए। और यह जांच कल सुनने में आया है कि जांच करने वाली जो समिति है जो डीएम द्वारा गठित की गई थी, आई है नहीं आई है इसकी सूचना तो हम गांव वाले को, जैसे हम लोगों को तो पता ही नहीं है। समर्थन में गांव के लोगों को कितना सपोर्ट मिल रहा है? गांव के लोगों का समर्थन ऐसा है कि चूँकि कुछ लोग लाभ लिए हुए होते हैं, विपक्ष में होने के बावजूद भी, इसके खिलाफत करने के बावजूद भी वह शुरुआती दौर में शिरकत नहीं कर पाते हैं। जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि हमारे लिए जो भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जो लोग तत्पर हैं, यदि उनकी तत्परता समझ में आती है तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं और कारवां जो है बढ़ता चला जाता है। क्या कहेंगे उच्च अधिकारी जिलाधिकारी को लेकर? उच्च जिलाधिकारी को लेकर के हम यही कहें कि जो हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय हैं वो निहायत ही ईमानदार आदमी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं। निश्चित रूप से उनसे यह उम्मीद है, अपेक्षा है कि वे जो यह भ्रष्टाचार है उसके लिए समिति से उचित रिपोर्ट मंगाएंगे, हम लोगों के समक्ष उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे और जो जिस उम्मीद से हम लोग इस आमरण अनशन पर बैठे हैं उसको सफल बनाने के लिए वह सकारात्मक जो है कदम उठाएंगे।